नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। यूपी की सियासत में एक नाम इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है। सूबे का हर नेता आज उनके नाम की चर्चा कर रहा है, फिर वो चाहे पक्ष का नेता हो या विपक्ष का। ऐसा माना जा रहा है कि ये नेता आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं सपा के कद्दावर नेता आजम खान की, जिन्होंने इन दिनों एक बार फिर से प्रदेश में अपनी धाक बना रखी है। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी है जिसको लेकर जमकर चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रचार करने वाले स्टार कैंपेनर्स में आजम खान का नाम भी शामिल है, यानी कि आजम खान बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल सपा की तरफ से बिहार चुनाव के लिए 20 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव, पत्नी सांसद डिंपल यादव, आजम खान, किरणमय नंदा, अवधेश प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा समेत 20 नेताओं के नाम शामिल है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का नाम भी कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि बिहार में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक महागठबंधन के घटक दलों के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि सपा ने अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारे हैं। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी शामिल है। हालांकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के मुकाबले में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि इस बार के बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जारी हुई सूची में आजम खान का नाम शामिल होने से प्रदेश की सियासी रुख बदल गया है, क्योंकि अभी मौजूदा समय में यूपी में आजम खान का नाम खूब चल रहा है। आलम यह है कि आजम खान के नाम पर सत्ताधारी दल भाजपा ने भी अपनी रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। न सिर्फ भाजपा बल्कि अन्य दलों ने भी खूब बयानबाजी की। लेकिन आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद अब एक बात तो तय हो गई है कि आजम खान का कद क्या है। दरअसल 23 सितंबर को सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान जब सीतापुर जेल से रिहा हुए तो वहां पार्टी के किसी बड़े नेता के मौजूद न होने पर सवाल उठे। आजम खान का जवाब था, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं जो मुझे कोई लेने आए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रामपुर में आजम खान के दर पर पहुंचकर इसका जवाब दिया। समर्थकों के शोर के बीच दोनों नेताओं की 1.5 घंटे तक खामोश मुलाकात चली। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी तस्दीक भी की। उन्होंने कहा कि क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से कहा कि मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं हूं जो चला जाऊं, जेल में था कब्र में नहीं। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान वह शर्त में भी यह हनक दिखी थी। आजम खान ने पहले कह दिया था कि वह केवल अखिलेश यादव से मिलेंगे, किसी और से नहीं। इसका असर ये रहा कि अखिलेश यादव के साथ आए रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी 70 किलोमीटर दूर बरेली में ही रुक गए। अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से जौहर विश्वविद्यालय के परिसर में उतरे और वहां से आजम खान के साथ उनके घर चले गए। करीब 2 साल बाद मिले दोनों नेताओं ने निजी हालात से लेकर सूबे की सियासत तक पर लंबी गुफ्तगू की। वहीं इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान साहब बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं और पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। वो हमारी पार्टी के दरखत हैं, उनकी जड़ें जितनी गहरी उतनी ही गहरा उनका साया भी है, जो हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। वहीं तल्ख बयानों से सुर्खियां बटोर रहे आजम खान का सुर भी नरम रहा है। उन्होंने कहा कि उनका दिल अखिलेश यादव से जुदा ही कब हुआ था, कोई शिकवा या शिकायत नहीं हुई, बस पार्टी को अच्छे से चलाने की बात हुई। वर्षों बाद मुलाकात हुई, सेहत और पार्टी को लेकर बात हुई। ऐसे में अब सपा मुखिया ने आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सपा ने बिहार में भले ही अपने उम्मीदवार ना उतारे हों, लेकिन सपा इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ महागठबंधन का साथ देने मैदान में उतर रही है। गौरतलब है कि बिहार में पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में उतरने के बाद महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है। फिर क्या, जैसे ही घोषणा हुई सियासी गलियारों में जमकर चर्चा होने लगी और तो और इसे लेकर एनडीए गठबंधन में खलबली मच गई। खैर, वही इस ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्हें क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि
बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम वोटों को हथियाने का एक तरीका है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोगों को कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। लखनऊ में प्रबल इंजन सरकार के पोस्टर लगे हैं, क्या डबल इंजन की सरकार को चुनौती? ये कोई डबल इंजन नहीं है इनका, ये झूठ के इंजन है। और राजस्थान में भी चल रहे होंगे झूठ के इंजन। उनके कई मैनिफेस्टो देख लो आप, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो बने होंगे और राजस्थान के जो मैनिफेस्टो बना करके जनता के बीच में जो रखा होगा, और जब सरकार बन गई होगी तो कितना अमल किया होगा। खैर बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बिहार चुनाव में जाने की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव अब बिहार के तूफानी दौरे पर रहेंगे। वहीं खबर ये भी है कि अखिलेश यादव 25 अक्टूबर से मिशन बिहार पर होंगे। अखिलेश यादव की बिहार में एंट्री से इंडिया गठबंधन को ताकत मिलने वाली है। यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की रैलियों से बिहार का चुनावी तापमान बढ़ेगा। इसके साथ ही बिहार में समाजवादी एकता का बिगुल बजेगा और अखिलेश तेजस्वी के साथ से सत्ता के खिलाफ चुनावी मैदान गर्म होगा। बता दें कि बिहार में यूपी के राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो चुकी है। एक तरफ जहां मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी की टेंशन पहले से ही बढ़ चुकी है। वहीं अब अखिलेश यादव के द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आजम खान का नाम भी शामिल है। ऐसे में अब जाहिर है कि आजम खान का बिहार जाना महागठबंधन के लिए काफी किफायती साबित होगा, क्योंकि बिहार में एमवाई समीकरण साधने में आसानी होगी। खैर आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 1302 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में 70 प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिए गए हैं। जांच के बाद 379 प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द किया गया है। 2 चरण में मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अब देखना होगा कि एनडीए और महागठबंधन में कौन ज्यादा सीटें लाने में कामयाब होगा और कौन सत्ता पर काबिज होगा। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।